प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन पर क्लिक करिए। प्रिय मित्रों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे पुखराज रत्न के बारे में। 12 राशियों में किस जातक को लग्न में बैठी राशि के हिसाब से पुखराज रत्न धारण करने से लाभ होगा अथवा नुकसान होगा। कृपया आप अपनी कुंडली के प्रथम भाव लग्नेश अर्थात लग्न में जो राशि है उसके अनुसार स्क्रीन पर चित्र भी देखें। सबसे पहले मेष लग्न। मेष लग्न के जातकों की कुंडली के लिए बृहस्पति देव नवम भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं। जहां एक और 12वां भाव व्यय का भाव है, वहीं दूसरी ओर 9वां भाव त्रिकोण और शुभ भाव है। इसलिए इन्हें पुखराज धारण करना चाहिए, जिससे इनके भाग्य में वृद्धि हो, धर्म के प्रति अभिरुचि, पिता का सुख सहयोग मिलेगा, साथ ही आर्थिक स्थिति में भी उन्नति होगी। महादशा की स्थिति में पुखराज रत्न धारण करना अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा। वृष लग्न की कुंडली के लिए बृहस्पति अष्टम और एकादश अर्थात 11वें भाव के स्वामी हैं। वृष राशि का स्वामी शुक्र लग्नेश है, जो कि बृहस्पति के साथ ना तो मित्रता रखता है और ना ही इस लग्न के लिए शुभ है। इसलिए इन्हें पुखराज रत्न धारण करना नहीं चाहिए। लाभ होने की अपेक्षा पुखराज रत्न धारण करने से नुकसान होने की ज़्यादा संभावना रहेगी। मिथुन लग्न की कुंडली में बृहस्पति देव 7वें भाव और 10वें भाव के स्वामी हैं। दोनों ही भाव चूंकि केंद्र में स्थित है, अतः इन्हें केंद्र अधिपति दोष लग रहा है, अतः इन्हें पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। सप्तम भाव वैसे भी मारक भाव है। ऐसे जातकों को बृहस्पति देव की पूजा करना चाहिए। कर्क लग्न की कुंडली के लिए बृहस्पति 6ठे और 9वें भाव के स्वामी हैं। जहां एक और 6ठा भाव अशुभ भाव है, वहीं दूसरी ओर 9वां भाव त्रिकोण भाव के साथ शुभ भी है, जो कि कर्क लग्न के लिए न केवल शुभ है बल्कि लग्नेश चंद्रमा का मित्र भी है, जिसके फलस्वरूप पुखराज धारण करने से इन्हें भाग्योन्नति, पिता का सुख व मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। महादशा में भी विशेष लाभ मिल सकता है। सिंह लग्न की कुंडली के लिए बृहस्पति 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं। 8वां भाव अशुभ भाव है, परंतु 5वां भाव शुभ और त्रिकोण भाव है। लग्नेश सूर्य भी बृहस्पति से मित्रता का भाव रखते हैं, इसलिए इन्हें पीला पुखराज धारण करने से अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यदि लग्नेश के रत्न माणिक्य के साथ रुपहला पुखराज धारण किया जाए तो शुभता में अधिक वृद्धि होगी। बृहस्पति की महादशा की स्थिति में भी अत्यंत शुभकारी होगा। कन्या लग्न की कुंडली के लिए बृहस्पति 4थे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं, जो कि दोनों ही भाव केंद्र में स्थित हैं, अतः इन्हें केंद्र अधिपति का दोष लग जाता है। इसलिए इन्हें पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। इन्हें सिर्फ बृहस्पति देव की पूजा करना चाहिए, जिससे लाभ हो सकता है। तुला लग्न की कुंडली के लिए बृहस्पति 3रे एवं 6ठे भाव के स्वामी हैं। दोनों ही भाव बुरे भाव हैं। साथ ही तुला का स्वामी लग्नेश शुक्र भी बृहस्पति से शत्रुता रखता है, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। बृहस्पति महादशा की स्थिति में भी इनके लिए पुखराज धारण करना शुभ नहीं होगा। इन्हें भगवान बृहस्पति देव की पूजा करना चाहिए। वृश्चिक लग्न की कुंडली में बृहस्पति लग्न के स्वामी होकर लग्नेश कहलाएंगे और 4थे भाव का भी स्वामी होगा। लग्नेश होने के कारण इनके लिए जीवन रत्न का कार्य करेगा, अतः इन्हें पीला पुखराज सदैव धारण करना चाहिए। इससे इनकी आयु में वृद्धि होगी, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा और मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। महादशा के समय भी इन्हें विशेष लाभ प्राप्त होने की संभावना है। धनु लग्न की पत्री में बृहस्पति लग्न के स्वामी होकर लग्नेश कहलाएंगे और 4थे भाव के भी स्वामी होंगे। लग्नेश होने के कारण इनके लिए यह जीवन रत्न का कार्य करेगा, अतः इन्हें पीला पुखराज सदैव धारण करना चाहिए। इससे इनकी आयु में वृद्धि होगी, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। महादशा के समय इन्हें विशेष लाभकारी होगा और अनेकानेक लाभ प्राप्त होने की संभावना बनी रहेगी। मकर लग्न की कुंडली के लिए बृहस्पति 12वें भाव के तथा 3रे भाव के स्वामी होते हैं। दोनों ही भाव बुरे भाव हैं। साथ ही लग्नेश शनि भी बृहस्पति से शत्रुता रखते हैं, जिसके फलस्वरूप इन्हें पुखराज धारण नहीं करना चाहिए और ना ही महादशा के समय इन्हें पुखराज पहनना चाहिए। इन्हें
सिर्फ पूजा करना चाहिए। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करने से लाभ होगा। कुंभ लग्न की कुंडली अर्थात 11 अंक प्रथम भाव में है। इसके स्वामी शनिदेव हैं अर्थात लग्नेश शनिदेव हुए। इनकी कुंडली के लिए बृहस्पति दूसरे और 11वें भाव के स्वामी होंगे। दूसरा भाव धन संबंधी भाव है एवं 11वां भाव लाभ व आय से संबंधित भाव है। लग्नेश शनि बृहस्पति से मित्रता नहीं रखते हैं, इसलिए पुखराज इन्हें धारण नहीं करना चाहिए। ऐसे जातकों को भगवान विष्णु एवं बृहस्पति देव की पूजा करना चाहिए। मीन लग्न की कुंडली के लिए बृहस्पति लग्नेश भी हैं और 10वें भाव के स्वामी भी हैं। लग्नेश होने के कारण इनके लिए पीला पुखराज जीवन रत्न का कार्य करेगा, परंतु यहाँ एक संशय यह है कि दोनों ही भाव केंद्र में स्थित है, इसलिए केंद्राधिपति दोष भी लग रहा है। इस प्रकार की कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थितियों का विशेष प्रभाव रहेगा, अतः किसी विद्वान से विचार विमर्श करने के बाद ही पुखराज धारण करें। यदि लग्नेश बृहस्पति स्वयं लग्न में बैठे हों तो पुखराज धारण किया जा सकता है। एक से अधिक रत्न धारण करते समय रत्नों से संबंधित ग्रहों की मित्रता व शत्रुता का ध्यान रखा जाना चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक है। इन बातों का ध्यान न रखने पर विपरीत परिणाम मिल सकते हैं। दशाओं के अनुसार किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति के रत्न पुखराज को 16 वर्ष तक पहनना चाहिए। इसके पश्चात उसका प्रभाव नगण्य हो जाएगा तथा पुखराज प्राण प्रतिष्ठा करने के पश्चात 4 वर्ष 3 मास 10 दिन तक प्रतिष्ठित रहेगा। इसके पश्चात इसे दोबारा प्रतिष्ठित करना पड़ता है। पुखराज धारण करने से प्राप्त होने वाले मनोवैज्ञानिक लाभ में से विशेष तौर से चरित्र का निर्माण, आत्मज्ञान में वृद्धि, व्यक्तित्व के आकर्षण में वृद्धि, सेवा भावना में वृद्धि, मनोबल भौतिक सुख में वृद्धि, देवी कृपा की प्राप्ति, नेतृत्व क्षमता, आध्यात्मिक अभिरुचि, गुप्त विद्याओं के ज्ञान एवं महत्वाकांक्षा में वृद्धि होती है। पुखराज धारण करने के पूर्व जातक को चाहिए कि वह अपने वजन को 12 से भाग करे। जो वजन आए उतने रत्ती के सवाए वजन का चयन कर पुखराज धारण करें। वैसे पुरुष को 6.25 रत्ती से अधिक एवं स्त्रियों को कम से कम 5.25 रत्ती का पुखराज धारण करना चाहिए। पुखराज रत्न को सोने की अंगूठी में जड़वाकर दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पहनना चाहिए। इसे अच्छा माना जाता है। अंगूठी पहनने के लिए किसी भी शुक्ल पक्ष की बृहस्पतिवार को पुष्य नक्षत्र में सूर्योदय के उपरांत पुखराज रत्न धारण करने के पूर्व कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपकी कुंडली में यदि गुरु कारक ग्रह हैं तो पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। पुखराज रत्न के साथ माणिक की मोती मूंगा धारण किया जा सकता है, किंतु शत्रु ग्रह के प्रतिनिधित्व वाले रत्न हीरा, नीलम, लहसुनिया, गोमेद को पुखराज रत्न के साथ कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। बुध ग्रह बृहस्पति देव से समभाव रखते हैं, अर्थात न मित्रता और न ही शत्रुता। इसलिए बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व रत्न पन्ना यदि पुखराज रत्न के साथ धारण करना है तो किसी योग्य ज्योतिषी को अपनी कुंडली अवश्य दिखवा लें, अन्यथा लाभ की जगह नुकसान होने की ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। अच्छा तो यही रहेगा कि आप यदि पुखराज रत्न धारण कर रहे हैं तो समग्रह या मारक ग्रह के रत्नों को बिल्कुल भी धारण नहीं करें। राहु काल में कोई भी रत्न नहीं खरीदें और न ही पहने। अमावस्या, संक्रांति और ग्रहण काल में भी पुखराज रत्न धारण नहीं करें। पुखराज रत्न प्रातःकाल सूर्योदय के उपरांत गुरुवार के दिन दोपहर 12 बजे के पूर्व ही धारण करें। पुखराज गुरु पुष्य नक्षत्र में अथवा पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में यदि शुक्ल पक्ष एवं गुरुवार है तो अत्यंत ही शुभ योग होगा। धारण करने से अत्यंत लाभ होगा। प्रशासनिक अधिकारियों, वकीलों, न्यायाधीशों, शिक्षकों, व्यापारी या राजनेताओं को पुखराज रत्न धारण करने से विशेष लाभ होता है। परिवार में वैवाहिक अड़चनें दूर होती हैं, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। इसलिए दोषयुक्त पुखराज धारण नहीं करें। पुखराज रत्न खरीदने के पूर्व रत्न की सत्यता की जांच भी कर लें। वैसे तो आप यदि रत्न धारण नहीं कर सकते हैं तो भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करना चाहिए। गुरुदेव भगवान की पूजा अवश्य करना चाहिए, निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। गुरुवार के दिन एक दिन पूर्व रत्न खरीद लें। बुधवार की शाम को किसी भी पात्र में दूध एवं गंगा जल में पुखराज रत्न को डाल दें। अगले दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान के पश्चात रत्न जड़ित अंगूठी की प्राण प्रतिष्ठा करें अथवा शुद्धिकरण कर लेवें। इसके लिए दूध, जल, गंगा जल से रत्न जड़ित अंगूठी को पवित्र कर लेवें।
108 बार ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें। अंगूठी को श्री विष्णु भगवान के चरणों में स्पर्श कराएं और उनसे सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करते हुए रत्न जड़ित अंगूठी धारण कर लेवें। दाहिने हाथ की तर्जनी में पुखराज रत्न जड़ित अंगूठी धारण करने से निश्चित ही गुरु भगवान की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कृपया वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री कृष्ण।